तो मैं वीके सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल वीके फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिनका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स। हिंदी में लिखा हुआ विद्युत स्थैतिकी बल या उसी को बोलते हैं कूलम बल। होता क्या है कूलम बल पहले वो समझते हैं। तो लिखा होगा द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स। कोई भी दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या उसी को बोलते हैं कूलम फोर्स। कहता है ये जो है ना दो नेचर का होता है, एक को बोलते हैं अट्रैक्टिव और एक को बोलते हैं रिपल्सिव। तो ये दोनों नेचर का होता है, इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर। कहता है ये जो होता है ना वो आकर्षित भी करता है एक दूसरे को और एक दूसरे को रिपेल भी करता है। जैसे मैं अगर बात करूं एक पार्ट बॉडी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना तो इसको लिखते हैं ऐसे, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज के बजाय इसको लिखा जाता है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बड़े वाले चार्ज बॉडी ने पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लीजिए एक पे चार्ज प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये वाला इस प्लस को अपने से दूर जाने कहेगा, ये वाला प्लस इधर से जब आप देखोगे तो ये वाला प्लस इसको कहेगा कि तुम दूर चले जाओ। सेम अगर मैं निगेटिव चार्ज की बात करूं तो ये वाला निगेटिव इसको कहेगा तुम मेरे से दूर जाओ, और ये कहेगा कि हमसे दूर जाओ। तो इसका मतलब जब भी दोनों पे लाइक चार्ज होते हैं, मैंने लिखाया था प्रॉपर्टी में, अगर ये दोनों प्लस प्लस का है और ये दोनों माइनस माइनस का है तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज, समान आवेश। लाइक चार्ज क्या करता है बाबू, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर जाने बोलता है। दूसरी अगर मैं लिखूं एक प्लस चार्ज लूं एक माइनस चार्ज लूं, तो ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है, अनलाइक चार्ज इसको बोलते हैं, असमान आवेश बोलते हैं। तो ये चार्ज क्या करता है, ये प्लस चार्ज ये माइनस वाले को अपने पास इशारा करके बुलाता है कि आओ इधर, तुम हमारे लायक है। यहाँ पे कहता है प्लस वाले को तुम मेरे लायक नहीं है, तुम मेरे से दूर जाओ, तुम मेरे जैसा है, तुम में इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। सेम यहाँ पे करता है, ओ इंटरेस्ट वाली बात गड़बड़ हो गया, ये माइनस का है एक प्लस का है, तो ये माइनस वाला चार्ज इस प्लस वाले को अपने तरफ बुलाएगा। तो ये देखिए दोनों इस जब दोनों का चार्ज अपोजिट होता है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, यहाँ पे अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। जब दोनों पे अलग अलग चार्ज मतलब सेम चार्ज होते हैं तो रिपेल करता है, और दोनों पे चार्ज अलग अलग होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख लिया। तो यहाँ पे एक सवाल आता है ना कि सर फोर्स का एसेंट होता है न्यूटन, तो मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे चार्ज इतना है, इसका भी कुछ चार्ज दिया होता, मैं पूछता कि बताइए कि इन दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी। दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, उसको निकालने के लिए वो एक नियम दिया गया है। नियम दिए हैं, नियम किने दिया है, तो नियम दिया है कूलम, इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को बोलते हैं बाबू कूलम का नियम। कूलम का नियम ये कहता क्या है नियम, इस नियम की मदद से, इस नियम की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, तो इस नियम की सहायता से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज। दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग इस नियम का उपयोग करते हैं, किसका, तो कूलम्स लॉ का। ये स्टेटमेंट कहता क्या है, तो पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं स्टेटमेंट को लिख दूंगा। कहता क्या है, मान लीजिए दो चार्ज है, एक को मैंने बोला Q1, एक दूसरा चार्ज है जिसको बोला मैं Q2, और मान लिया कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, कुछ भी डिस्टेंस लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है मान लिया यहाँ पे।
तो मान लीजिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कह देते हैं कि मान लीजिए ये दोनों के चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट करिए? एफ से। एफ क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें एफ से, या मैं अगर अच्छे से करूँ तो इसको बोल रहा हूँ मैं एफ ई, मतलब आप समझ जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कहता है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के मल्टी प्रोडक्ट का, मतलब ये जो चार्ज Q1 है और ये जो चार्ज Q2 है, तो Q1 और Q2 दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं एफ लिख रहा हूँ अभी। तो उसके बीच लगने वाला जो डिस्टेंस, मतलब उसके बीच जो डिस्टेंस आर है, तो उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का मान। तो कहता है ये जो फोर्स है एफ, अच्छा इसको नियम के रूप में अगर लिखेंगे कि भाई फोर्स है क्या, था कहता दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आइए हम लोग इस नियम को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज, क्या होगा बाबू? तो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज एंड क्या होता है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहता है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो मैं जैसे पहले आपको बता दिया था, और दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आइए इस नियम को मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो हिंदी में लिखा हुआ है दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत स्थैतिकी बल, दोनों आवेश के गुणनफल दोनों आवेश के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती उसको बोलते हैं, तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ। इसका मतलब प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इसका मतलब Q1 और Q2 का मान अगर बढ़ता है तो फोर्स का मान भी बढ़ेगा। अगर दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में R का मान अगर बढ़ेगा, डिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं तो फोर्स का मान क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, फोर्स का मान घट जाएगा। अगर R का मान आप कम करते हो तो फोर्स का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है जिसको बोलते हैं समानुपाती, कि अगर दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को अगर एक का भी बढ़ाते हैं तो फोर्स का मान बढ़ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो आप चाहे Q1 बढ़ा लो चाहे आप Q2 बढ़ा लो, दोनों के बढ़ाने से फोर्स का मान बढ़ेगा। चाहे एक को बढ़ा दो उसके बढ़ाने से भी फोर्स का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गया। जब इन दोनों को मर्ज करते हैं, एक दोनों को मिलाते हैं, तो यहाँ से हमें मिलता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? R²। फिजिक्स में इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, इक्वल टू का साइन लाने के लिए एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के लिखते हैं और साथ में क्या लिखते हैं? के Q1 Q2 बटा R²। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने हटाया तो एक इक्वल टू का साइन लाया और साथ में हमने कांस्टेंट यूज किया जिसको बोला गया के। ये जो के होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाबू, के को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कूलम नियतांक। अभी तो ये मैं बात आपसे ये करने वाला हूँ कि ये जो कूलम कांस्टेंट होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम के है तो दोनों चार्ज के बीच कौन सा मीडियम है उस पे डिपेंड करता है। तो आप लोग बच्चे, अभी मैं के बारे में ज़्यादा विशेष नहीं चर्चा करूँगा, मैं बस ये कहूँगा कि के का मान जो होती है
वो किसी एक मीडियम के लिए, मतलब अगर ऐसे बोलूँ के का मान मीडियम बदलने से के का मान चेंज हो जाएगा। आई होप डेफिनेटली इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि आपको अगर बोला जाए कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहला बात बोलिएगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, दूसरी बात बोलोगे दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस पे, और तीसरी पॉइंट ये भी बोलेंगे कि दोनों चार्ज के बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करता है, दोनों चार्ज के बीच कौन सा माध्यम है कौन सा मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जब भी मैं आपको अभी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन बनाऊंगा तो अभी हम लोग के का मान जो है, के का मान जो होगा वो लिखेंगे 9 × 10⁹ यूनिट बना सकते हैं के का। तो के का अगर यहाँ पे बनाना चाहिएगा तो के बराबर क्या लिखेगा Fr² / Q1 Q2। के का मान r² इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई, तो Fr² बटा इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में हो गया, तो Fr² बटा Q1 Q2। यूनिट लिख सकते हैं, फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। r क्या है, r डिस्टेंस है, उसकी यूनिट क्या होता है तो मीटर स्क्वायर। Q1 चार्ज है और Q2 भी चार्ज है, तो कुल इसका भी कूलम और इसका भी कूलम, तो कूलम गुना हो गया तो ये हो गया कूलम स्क्वायर। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा कि के का मान कितना होता है। तो के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ये जो के जो अभी है वो किसके लिए है, एक के जो है ये वैक्यूम के लिए लिखा गया है। वैक्यूम कहे तो निर्वात के लिए ये जो वैल्यू लिखा गया है केवल और केवल, मैं अभी बात करूँगा कि दोनों चार्ज के बीच का मीडियम अभी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में दूंगा तो दिमाग में ये भी बात मान के चलिएगा कि अगर कोई मीडियम का नाम नहीं लिखा होगा तो हमेशा या तो वैक्यूम मान लीजिएगा या तो एयर मान लीजिएगा। अब दोनों के लिए लगभग वैल्यू इतना ही होता है के का। के का मान कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसका कभी कभी के का ना, के का ये जो के है कूलम कांस्टेंट, इसका आपको डायमेंशन भी पूछा जाता है। बोर्ड का एग्जाम कुछ स्टेट बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड वगैरह का एग्जाम में लूँगा तो वहाँ पे इसकी यूनिट भी पूछा जाता है, मतलब डायमेंशन भी पूछा जाता है भाई के का डायमेंशन क्या होता है, और के यूनिट होता है के है तो कूलम कांस्टेंट। तो कूलम्स कांस्टेंट कूलम नियतांक का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। उसकी वैल्यू निर्वात के लिए वैक्यूम के लिए कितना होता है तो 9 × 10⁹ और के का एक कूलम कांस्टेंट का डायमेंशन ही पूछा जाता है। तो डायमेंशन का मतलब हो गया कि MLT फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के रूप में लिखना होता है। तो ये न्यूटन का पहले मतलब बताता हूँ। न्यूटन का मतलब होता है बाबू F बराबर m में पढ़े होंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो kg/s²। ये है न्यूटन, एक न्यूटन इसके बराबर होता है। kg/s² को हम लोग न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो न्यूटन के लिए लिखा जाएगा। मीटर के लिए आपको पता है, मीटर के लिए लिखते हैं L। और ये जो कूलम होता है, कूलम चार्ज का होता है। तो चार्ज का आपको बताया था कि चार्ज का डायमेंशन 80 होता है। तो उन सभी वैल्यू को अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, मैंने न्यूटन के बारे में बता दिया न्यूटन क्या होता है, तो kg/s²। तो इसका मैं डायमेंशन अगर लिखूँ तो पहले मैं न्यूटन का लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा m1 L1 T⁻⁻²। क्या होता है kg/s²। तो kg के लिए m, मीटर के लिए L, सेकेंड के लिए T, और नीचे में है तो उसकी पावर -2 हो गया। ये हो गया न्यूटन का। मीटर की बात करूँगा तो इसका हो जाएगा L2। और कूलम का मैंने बोला कूलम चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80। और 80 का पावर 2 है तो ये भी T हो जाएगा, 2 भी T हो जाएगा, मतलब A का पावर 2 और T की पावर भी 2 हो जाएगा। अब आई होप इन सभी को सोल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा देखिए, m1 L3 A है 1 पावर, A भी 2 पावर, दोनों जुड़ गया तो L की पावर 3। T की पावर देखिए -2 है, A +2 है तो ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो T की पावर -4। और ये बचा हुआ है तो ये जब ऊपर जाएगा तो A की पावर -2। ये डायमेंशन किसका हो गया, ये डायमेंशन हो गया बाबू कूलम कांस्टेंट का। तो आई होप एक कूलम कांस्टेंट के लिए जो भी 3 बातें हैं वो याद रखिएगा। कूलम कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलम कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। उसका डायमेंशन मैंने लिख दिया है। शायद आई होप आप शायद इस वीडियो को देखिएगा। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है इसलिए वीडियो 2-3 दिन से नहीं आ रहा था, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ सकूँ। आज मैं बहुत, और रात के भी 1:30-2 बज रहे हैं, तो ये चीज़ों को ध्यान से देखिएगा और मैं आपके साथ मेहनत करूँगा और आपको हर चीज़ को मैं यहाँ पे समस्या नहीं दूंगा। तो ये सभी
के का मान आप पढ़े होंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट पर कूलम स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये के का मान केवल वैलिड है वैक्यूम के लिए, और ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में वैक्यूम मिलते हैं, इसलिए नहीं समझना कि के का मान नहीं होता है। के का मान वैक्यूम के लिए, मीडियम बदलने से के का मान चेंज होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग दोनों चार्ज के बीच का जो मीडियम रखेंगे वो क्या रखा जाएगा, तो दोनों चार्ज के बीच का मीडियम वैक्यूम होगा। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और आइए देखते हैं इसके बेस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो आइए हम लोग कूलम्स लॉ के बेस जो हम लोग का फॉर्मूला मिला है, तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो किसके बेस्ड होगा, वो बेस्ड होगा कूलम्स लॉ का। बेसिक से लेकर के नीट का भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, इसके बेस जो भी आपको आईआईटी में भी सवाल अगर पूछे गए हैं तो मैं वहाँ तक ले जाऊँगा। इसके बेस जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, आप शायद इस कूलम्स लॉ के जब वीडियो को आप देखोगे तो सभी वीडियो के सभी आप चीज़ों को एक एक पॉइंट को आप इसको बता दें कि हाँ सर ऐसा है, ये चीज़ों को आप डेफिनेटली इसको बना जाएगा। तो सबसे पहला बेसिक न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे, और छोटा छोटा वैल्यू लिख करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, दो चार्ज ले रहा हूँ यहाँ पे। एक मैंने बोला Q1 और दूसरा बोला मैंने Q2, और Q1 का मान दिया हुआ है मान लीजिए 2 कूलम, और ये Q2 का मान भी दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू, ये भी 2 कूलम ले लीजिए, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस मैंने बोला, इसके बीच का डिस्टेंस बोला मैं 2 मीटर। कितना मीटर लिया हूँ, 2 मीटर। समझ में आ रहा होगा। दोनों चार्ज के बीच का मीडियम नहीं दिया हुआ है, तो कूलम्स लॉ से जो हमें फॉर्मूला मिला था क्या होता, F बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को जब बनाइएगा ना, तो ये न्यूमेरिकल बनाने के पहले बेसिक से मैं बताता हूँ कि जब भी आप Q1 और Q2 को देखिएगा, तो Q1 और Q2 दोनों को जो है किस यूनिट में रखना है, तो Q1 और Q2 को हमेशा देखिएगा कि कूलम में होना चाहिए, कूलम में। ये जो R है, और R का मान हमेशा आप मीटर में लिखिएगा। किसमें लिखिएगा, मीटर में। तो कूलम के अलावा सर मिलेगा क्यों, इसको कूलम में कन्वर्ट क्यों करेंगे, या कूलम, तो कूलम बड़ी मात्रक होता है, तो इसके अलावा आपको 3 चीज़ मिल सकता है। क्या, पहला 1 मिली कूलम, ऐसे लिखा होगा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 1 मिली कूलम, इसकी वैल्यू हो जाएगा 10⁻³ कूलम। माइक्रो भी दे सकता है, और माइक्रो का संकेत ये देते हैं, माइक्रो। 1 माइक्रो कूलम की जगह लिखिएगा आप 10⁻⁶ कूलम। कभी कभी आपको नैनो कूलम में मिलेगा, और नैनो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁹ कूलम। तो ये तीनों चीज़ों को आप याद रखिएगा, मिली कूलम में मिल सकता है, माइक्रो कूलम में मिल सकता है, और नैनो कूलम में मिल सकता है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा, ये बातें आप समझ में आ रहा है। आर का इन वैल्यू किस में, मतलब नहीं अलग भी मिल सकते हैं, बट आर का वैल्यू आपको मीटर में लिखना है। तो कन्वर्ट करने का क्या क्या तरीका होगा मैं उसको बता देता हूँ पहले आपको। अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में, आर का मान सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा 10⁻² मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर मिलीमीटर में रहेगा तो 10⁻³ मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और यही 3 मिलेगा ज़्यादा। अगर किलोमीटर में रहेगा तो 10⁻³ से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आई होप ये तीनों आप समझ में आए। सेंटीमीटर में होगा तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मिलीमीटर में होगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और किलोमीटर रहेगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले आप इस चीज़ों को दिमाग में बैठा लीजिए कि Q1 और Q2 कूलम में मिलना चाहिए हमको, और R का मान मीटर में होना चाहिए। ये क्वेश्चन दोनों चीज़ों को ले रहा है, Q1 भी कूलम में दिया हुआ है और Q2 का मान भी कूलम में दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, ये प्लस का चार्ज ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ माइनस का चार्ज। आप ध्यान रखिएगा ये चीज़ों को कि F बराबर K का मान आपको बताया है कितना, 9 × 10⁹ कब लिखते हैं, जब मीडियम का नाम दिया हुआ नहीं है तो K का मान हमने लिख दिया। Q1 का मान कितना दिया है, 2 कूलम। तो आप साइन को छोड़ दोगे, साइन वगैरह से कोई लेना देना नहीं होगा, बस साइन आप लिख लोगे, मतलब साइन नहीं लिखोगे, बस उसकी वैल्यू को लिखोगे। तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे -2 है, लिखेंगे कितना, 2 लिखेंगे। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ 2, तो 2 का भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर। 2 किस में दिया हुआ है, मीटर में। मैंने बोला R मीटर में रहेगा तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा फोर्स का मान, देखिए 9 इंटू 10 की पावर 9, ऊपर में 2 2 जा 4 हो जाएगा और नीचे में भी 4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो गया। एफ का मान कितना आया 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा साइन नहीं लिखे तो साइन के बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अगर साइन नहीं लिखा हुआ तो देखिए ध्यान से, एक प्लस का चार्ज है दूसरा माइनस का चार्ज है, तो दोनों अनलाइक चार्ज है, तो दोनों अनलाइक चार्ज है, तो इसका मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट का मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दोनों चार्ज एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे बगल में लिख दीजिएगा, फोर्स कैलकुलेट करके दोनों चार्ज को देख लीजिए, दोनों चार्ज की वैल्यू किस में है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो आप ऐसे कर दोगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ आप समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टाइप का एक देखते हैं। दूसरे टाइप का एक प्रॉब्लम क्या होगा, दूसरे टाइप का एक प्रॉब्लम ये दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक चार्ज मान लीजिए Q1 है, मैं इसको भी नहीं लिख रहा हूँ, एक Q2 वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, सुनिए। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम, ये माइनस का दिया हुआ है और ये भी माइनस का लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है 3 नैनो कूलम। इसके बीच का डिस्टेंस बोला मैंने 3 मिलीमीटर दिया हुआ है, 3 mm, 3 मिलीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। तब दोनों के बीच निकालना है फोर्स। सबसे पहला आप Q1 का मान देखिए, Q1 का मान दिया -2 माइक्रो कूलम लिखा हुआ है और Q2 का मान दिया हुआ है, Q2 का मान दिया -3 नैनो कूलम दिया हुआ है। तो आई होप, और डिस्टेंस R का मान किस में दिया हुआ है, R का मान मिलीमीटर में। मैंने ये बोला था कि Q1 और Q2 का मान कूलम में होना चाहिए और R का मान मीटर में होना चाहिए। तो Q1 का मान यहाँ पे लिखा है -2 कूलम और Q2 का मान लिखा है -3 नैनो कूलम। तो हमने बोला कूलम में आपको बदलना है, तो इसको क्या करके लिखिएगा, -2 इंटू 10 की पावर, माइक्रो का मतलब बताया था 10 की पावर -6 कूलम कर दीजिएगा। नैनो की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होता है 10 की पावर -9 कूलम हो जाएगा। ये देखिए मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर में है तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 3 इंटू mm को बोला था मीटर में कन्वर्ट किए तो -3 पावर होगा, तो 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर होगा। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं इस चीज़ों को, फोर्स को। तो फोर्स निकाल लेते हैं। एफ का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एफ का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। तो एफ बराबर K का मान कितना होता है, तो K का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान कितना दिया हुआ है, तो Q1 का मान दिया हुआ है 2 गुना 10 की पावर 6। Q2 की मान बात करते हैं तो Q2 का मान दिया 3 इंटू 10 की पावर कितना 9 डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ, डिवाइड बाई R²। तो R की वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -3 का क्या कर दीजिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू -6 है, -6 -9 गलती से लिख दिया था, -6 और -9 लिखा हुआ था, मैंने कर दिया -6 और -9, गलत हो गया था वहाँ पे। ये 2 3 6 इंटू ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर -6 और -9 कितना हो जाएगा, -15 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा और 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -6। याद रखोगे पावर में कोई 3 का स्क्वायर 9 नहीं कर दीजिएगा, जो भी पावर होगा उसको आप 2 से इंटू कर दोगे। जैसे 10 की पावर -2 होगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, 10 की पावर -4 होगा, अगर इसका होल स्क्वायर किएगा तो 10 की पावर -8 लिखिएगा। वो बातें ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है 6 इंटू 10 की पावर के साथ खेलिए, ये पावर 9 है तो 9 लिख दिया, ये पावर माइनस का है तो माइनस लिख दिया, ये पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो किस में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। क्या माइनस का है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -6 ऊपर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 + 6 15 हो जाएगा, और 15 में से 15 गया तो वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब 6 इंटू 10 की पावर 0 आया है और 10 की पावर 0 का मान 1 होता है, तो कितना न्यूटन बचा, केवल और केवल लिखेंगे 6 न्यूटन। मतलब इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितना आ गया, उसकी वैल्यू आ गया 6 न्यूटन। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। ये चीज़ हम लोग कूलम्स लॉ के बेस एक अलग टाइप का न्यूमेरिकल को देखते हैं। क्या सा न्यूमेरिकल है देखिए,
मैं एक बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कोई भी दो चार्ज है, उसके बीच लगने वाला फोर्स का मान F दिया हुआ है। कोई भी दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का मान क्या दिया हुआ है? F दिया हुआ है। लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, या ऐसे मैं बता देता हूँ। तो दो चार्ज है, एक चार्ज मैंने बोला Q1 और एक बोला मैंने Q2। इसके बीच का डिस्टेंस मैंने बोल दिया कि R है। ये सब अगर ऐसा है तो इन दिनों के बीच लगने वाला फोर्स का मान दिया हुआ F है। ऐसा पहला केस में ऐसे लिखा हुआ है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज F प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। अतः दो आवेश को कुछ दूरी पर रखा जाए तो उसके बीच लगने वाला फोर्स का मान F हो। यदि इफ क्या कर रहा है, केस क्या कर रहा है कि ऐसा कर रहे हैं कि चार्ज का वैल्यू तो मैं वही रख रहा हूँ, ये Q1 हो गया, ये हो गया Q2, चार्ज का वैल्यू वही है, बट हमने पहले से डिस्टेंस डबल कर दिया है। पहले डिस्टेंस R था, तो यही पूछेगा कि अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, तो फोर्स, दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का मान कितना गुना बढ़ जाएगा या कितना गुना हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ यहाँ पे। नीचे मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको कि दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का मान मैंने बोला है कि F/4 B, 4F, ऑप्शन C 2F, ऑप्शन D F/2। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है कि दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को मैं F से रिप्रेजेंट करता हूँ। उसके बाद का क्या कहता है कि अगर दोनों चार्ज के बीच को डिस्टेंस को डबल कर दूं तो उसके बीच लगने वाला जो नया फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगा। इनमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या होगा सुनिएगा ध्यान से। तो अगर मैं, सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा ध्यान से। पहले वाला फोर्स आपको पता है कि F होता है, तो F का फॉर्मूला लिख लीजिएगा जो गिवन आप माने हुए हैं, K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या कर दीजिएगा, R² कर दीजिएगा। ये पहले वाला फोर्स हो गया। दूसरे केस में क्या कहता है कि अगर डिस्टेंस को हम चेंज कर दें, डिस्टेंस चेंज करने का मतलब पहले R था, अब कितना कर दिए, अब कर दिए 2R। तो डिस्टेंस चेंज होने से चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, चार्ज का मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आया हुआ है, केवल और केवल उसके बीच का डिस्टेंस को बदला है। तो डिस्टेंस बदलने से भी फोर्स चेंज हो जाएगा। तो अब आप अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे तो F के जगह वहाँ पे हमने F' ले लिया, क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है, पहले वाला फोर्स नहीं रहा। अच्छा, पहले वाला कौन कौन सी वैल्यू सेम रहा, तो K का मान सेम रहा, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का मान सेम रहा, बस चेंज क्या हुआ, तो डिस्टेंस चेंज हुआ। और हमने यहाँ पे डिस्टेंस मान लिया R', पहले माना हुआ था R, अब हमने कर दिया R'। तो अब F' का मान क्या लिखोगे, K Q1 Q2 बटा डिस्टेंस की वैल्यू कितना हो गया, डिस्टेंस का वैल्यू हो गया 2R, तो इसको लिखेंगे 2R का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 K Q1 Q2 बटा R²। तो इसका मतलब जो नया वाला फोर्स हो गया वो कितना गुना हो गया, 1/4 गुना ये वाला वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू F के बराबर। तो जो नया वाला फोर्स है वो कितना हो गया, तो 1/4 टाइम्स ऑफ F, इसको ऐसे भी ले सकते हैं F/4। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का नेक्स्ट टाइप का आपको मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन कि मान लीजिए दो सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो चार्ज है Q1 और Q2, इसके बीच का डिस्टेंस R है और इसके बीच लगने वाला फोर्स का मान F दिया हुआ है। तो F का मान किसके बराबर लिख देंगे, तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई R², ये लिख देंगे, ठीक है। अब क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया। तो मैंने आपको पहले बोला था कि डिस्टेंस अगर इंक्रीज करते हैं, डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, तो फोर्स का मान घट जाता है। तो आप यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि पहले फोर्स F होगा, तब होने हो बढ़ नहीं सकता है। 4F और 2F ये दोनों ऑप्शन में नहीं आ सकते हैं, तो आपके पास दो ही बचेगा, F/4 और F/2। तो आई होप ये चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को कम कर दिया गया। कम करने का मतलब कितना कम किया है, तो पहले R था, अब कर दिया गया R/2। ऑप्शन यही में रह रहा हूँ,
ऑप्शन में कोई चेंजिंग नहीं है, ऑप्शन में पहले वाला ही रहना रख रहा हूँ, F/4, F4F, 2F और F/2। तो पहले डिस्टेंस r था, अब कर दिया r'। अगेन डिस्टेंस चेंज हुआ है, r/2 किया गया है। अगेन डिस्टेंस चेंज हुआ है, फोर्स का मान चेंज हो जाएगा। तो f' का मान क्या लिखोगे, पहले वाला से क्या क्या सेम है, k सेम है, Q1 भी सेम है, Q2 भी सेम है, केवल r बदला है, r के बजाय क्या लिख देंगे, r/2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बदलने से फोर्स चेंज हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे f के बजाय f' लिख रहे हैं। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो क्या आ रहा है, k Q1 Q2 बटा r/2 का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर, और 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा ये, तो 4k Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, f' बटा इन पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, तो इन पूरे के वैल्यू f के बराबर है। तो नया वाला फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, नया वाला फोर्स जो है 4F हो जाएगा। मतलब ध्यान से सुनिएगा, तो जब भी आपको सवाल अगर कहे कि डिस्टेंस को डबल कर दिया गया 2r, तो जो नया वाला फोर्स होगा कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। ऐसे ही पूछेगा डिस्टेंस अगर 3r करता है तो फोर्स का मान कितना हो जाएगा, F/9 लिख दीजिएगा। ऐसे ही डिस्टेंस अगर 4r कर देता है, 4 गुना कर देता है, तो फोर्स का मान कितना लिखिएगा, फोर्स का मान लिखिएगा F/16 कर दीजिएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगर एक उल्टा भी सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि r का डिस्टेंस अब r/2 कर दिया है, r/2 करेगा तो जो नया वाला फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, तो 4F हो जाएगा। इसको ऊपर कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर यही पूछेगा कि डिस्टेंस को 1/3 कर दिया गया है, तो सीधा से आप शॉर्टकट लिखोगे, फोर्स का मान कितना हो जाएगा, तो 9F हो जाएगा। मतलब इससे स्क्वायर करके लिखिएगा। अगर कहेगा डिस्टेंस को 1/4 कर दिया गया है, तो फोर्स तो बदल ही जाएगा, और उसका मान किसके बराबर हो जाए, तो उसका मान हो जाएगा 16F के बराबर हो जाएगा। तो आई होप ये बातें, कुछ चीज़ों को आप याद रखोगे, या कुछ चीज़ों को बिना पढ़े आप, ये चीज़ों से आप बिना पढ़े ऑप्शन में लगा सकते हैं। चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हम किए जा रहे हैं। याद रखिएगा, डिस्टेंस डबल किया जा रहा है, डिस्टेंस डबल करेंगे, फोर्स F/4 हो जाएगा। डिस्टेंस को 3 गुना कर देंगे, फोर्स कम हो जाएगा, घटकर F/9 हो जाएगा, पहले का 1/9 गुना कम हो जाएगा। 4R की बात करेंगे तो पहले वाला फोर्स से F/16 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे, अगर डिस्टेंस r/2 है तो फोर्स का मान 4F हो जाएगा। तीसरी बात करूँ, r/3 रहता है, इसकी वैल्यू 9F के बराबर हो जाएगा। r/4 होगा तो इसकी वैल्यू 16F के बराबर होगा। तो आई होप ये चीज़ों को आप समझ में पा रहे होंगे। और एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, मान लें 2 चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। इसके बीच लगने वाला फोर्स का मान मैंने बोला F, F का मान फॉर्मूला लिख देंगे K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्टेंस को 50% बढ़ा दिया गया, 50% डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया गया। 50% मतलब पहले जो भी होगा, अब डिस्टेंस चेंज हो गया, कुछ भी चेंज नहीं किया, डिस्टेंस को केवल चेंज किया है। Q1 और Q2 है, डिस्टेंस बदल दिया गया, r' कर दिया गया, और r' का मान क्या कर दिया गया, पहले से 50% इंक्रीज कर दिया गया है। तो 50% इंक्रीज करेंगे तो बोलिए, देखिए 50% डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज इंक्रीज बाई कितने परसेंट, 50%। मतलब डिस्टेंस पहले वाला r से 50% इंक्रीज कर दिया गया, या क्वेश्चन कहेगा डिक्रीज कर दिया गया। तो इंक्रीज कर दिया गया है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कीजिएगा, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है पहले r था, अब क्या कर दिया, r का 50% इंक्रीज कर दिया गया। अगर घटाने कहेगा, माइनस करने बोलेगा, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। यहाँ पे 50% क्या किया गया, इंक्रीज किया गया है, बढ़ा दिया गया है, फोर्स को 50% इंक्रीज कर दिया गया है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगा, तो एक कर लीजिए r प्लस r का 50/100, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में ये पूरी कट जाएगा। ये एलसीएम ले लीजिएगा, तो इधर 2r प्लस r कितना हो जाएगा, 3r/2 हो जाएगा। तो पहले डिस्टेंस r था, अब 3r/2 कर दिया है डिस्टेंस। तो कहेगा कि फोर्स कितना गुना या कितना परसेंट बढ़ गया है, फोर्स कितना परसेंट बढ़ गया, ये सवाल कर रहा है। फोर्स कितना परसेंट बढ़ गया, उसको हम लोग देखते हैं। चीज़ों को समझिएगा, कितना परसेंट फोर्स इंक्रीज कर गया है, सवाल को समझना है, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा कि फोर्स कितना परसेंट बढ़ गया है। इसको हम लोग देखते हैं कि फोर्स कितना परसेंट बढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग फोर्स का ना मान बदल गया, तो हम लोग यहाँ पे नया वाला फोर्स निकालते हैं। तो F' का मान K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर है, और R का मान दिया हुआ है 3r/2 का क्या कर दीजिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिएगा।
आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। तो एफ डैश का मान ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो इसको लिखेंगे 4/9 और बाकी सारा वैल्यू को लिखिए के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू बोला था मैंने एफ होता है। तो नया वाला जो फोर्स है एफ डैश का जो मान है वो कितना हो गया 4/9 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा। तो ये हो गया नया वाला फोर्स। कि नया वाला फोर्स कितना हो गया, तो एफ डैश का मान 4/9 एफ हो गया। अगर आपको ये कहता है फोर्स का मान कितना % इंक्रीज कर गया है या कितना % डिक्रीज किया हुआ है, तो जब भी यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स का मान डिक्रीज करता है। तो ये भी सवाल पूछ सकता है, आपको ये भी पूछ सकता है कि कितना % का चेंजिंग आया है। तो चेंजिंग में इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो पहले डिस्टेंस देखिए कम नहीं हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसका मतलब पहले वाला फोर्स ज़्यादा होगा, अब वाला फोर्स कम हो गया। तो सबसे पहले हम लोग चेंज को निकालते हैं तभी % निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा एफ का मान निकालते हैं। डेल्टा एफ मतलब दोनों फोर्स में कितने का चेंजिंग आया हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा ये कि ये फोर्स का मान कमा है और ये वाला फोर्स का मान बढ़ा है। इसका मतलब क्या होगा कि एफ में से बड़े में से छोटे वाले वैल्यू को घटा दीजिएगा। तो 4/9 एफ। ये जो डेल्टा एफ नया दोनों फोर्स का जो डिफरेंस है पहले वाले और अब वाले फोर्स में कितने का डिफरेंस है। अगर बाबू ये वाला मान बढ़ जाता है तो एफ डैश में से एफ को घटाइएगा तो आप लिखोगे कितना % बढ़ गया। यहाँ पे वैल्यू घट रहा है, तो इसको मतलब पहले में से बाद वाले को घटाएं, इसका मतलब वैल्यू कमा है। तो 9F 9 में से 4 गया कितना हो गया 5F, और 5F बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमको पूछ रहा है % कितना % बढ़ गया है, मतलब डेल्टा एफ का % पूछ रहा है। तो कैसे निकालिएगा, तो जो भी ये वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा एफ का, डेल्टा एफ मतलब दोनों का चेंज बटा पहले वाला वैल्यू, तो पहले वाला वैल्यू एफ होगा क्योंकि कंपेयर हमेशा पहले वाला से होगा। तो पहले वाला वैल्यू एफ हो गया और इसको किससे गुना कर, इसको 100 से गुना कर दीजिएगा। आई होप ये % की बात समझ। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप डेल्टा एफ निकालोगे, डेल्टा एफ कितना मतलब डेल्टा एफ मतलब कि किससे कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ पे चेंज पहले से कम हुआ है, तो यहाँ पे डेल्टा एफ का मान स्वाभाविक है, ए वाला पहले एफ ज़्यादा था, अब जो एफ है वो कम हो गया है। तो कम हो गया है तो कितना कम हुआ है, तो उसमें से इसको घटा दिए हैं, तो 5F/9 कम हो गया। इसका अगर % पूछता है तो इस वैल्यू को आप पहले वाला वैल्यू से डिवाइड कर दीजिएगा और इंटू 100 कर दीजिएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा एफ का मान कितना हो गया, डेल्टा एफ का मान हो गया 5F/9 हो गया। उसको डिवाइड करें किससे, एफ से, और इंटू क्या कर रहे हैं, इंटू 100 कर रहे हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ों को एफ से एफ मर गया, क्या बचा है 5/9 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100। इसको आप इंटू कर दीजिएगा तो कितना हो गया 500 डिवाइड बाई 9। और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एफ का % आप पूछ रहे हैं, तो डेल्टा एफ % बराबर, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 9 5 जा 45, अगेन 5 0 बचेगा, अगेन 9 5 जा 45, 55 पॉइंट अगेन कीजिएगा तो ये देखिए 9 5 जा 45, 5 बचा, फिर 0 आएगा, फिर करोगे 5 तो 55.5%, मतलब इतना % उसका जो फोर्स है वो क्या हो गया, ये इतना % फोर्स क्या किया है बाबू, ये डिक्रीज किया है। मतलब अगर आप डिस्टेंस को 50% बढ़ाते हैं तो उसका फोर्स इतना % घट जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए आपसे विदा लेते हैं और इससे नेक्स्ट लेक्चर इसी के बेस्ड कूलम्स लॉ के बेस्ड ही आने वाले हैं, वो पूरे लेक्चर कंप्लीट रहेंगे।